Hello students, my name is Nazar and today we are going to discuss a chapter Should Wizard Eat Mummy written by John Updike. So in this chapter it's a very wonderful story. There is a girl called Johnny, right? लेकिन उसको कहते हैं, उसका जो असली नाम है वो है जॉनी, लेकिन उसको कहते हैं जो। उसके पापा जी का नाम है जैक। तो जो पहले 2 साल की थी तब से वह अपने पापा जी से रोज़ाना रात को स्टोरीज सुनती है। इनको कहा जाता है बेड टाइम स्टोरीज, सोते टाइम सुनाई जाती है। और तब से वो 2 सालों से जो स्टोरी सुन रही है और अभी हो गई है वो 4 साल की। लेकिन अभी उसका जो दिमाग है वो क्रिटिकल हो गया। वो चीज़ों को सोचती है और स्टोरी सुनते सुनते वो क्वेश्चन पूछती है। स्टोरीज में एक करेक्टर उनकी जो मम्मी है, जो कि मम्मी उनका उसका नाम है क्लेयर, और एक उसका भाई है उसका नाम है बॉबी। तो अभी फ़िलहाल जो है वो बॉबी 2 साल का है, जो है वो 4 साल की है, और जो पापा जी है उसको स्टोरी सुनाते हैं। और उनकी जो मम्मी है वो प्रेग्नेंट है, जो क्लेयर है वो प्रेग्नेंट है 6 मंथ की, राइट। तो अब जो रोज़ाना कहानियाँ सुनाते हैं पापा जी, तो रोज़ाना तो वो नया कैरेक्टर स्टोरी में कहाँ से ला सकते हैं, राइट। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने एक बेस स्टोरी बनाई हुई है और रोज़ाना जो कहानी सुनाते हैं वो बेस स्टोरी में ही थोड़ा सा वो चेंज कर देते हैं, स्लाइट वेरिएंस कर देते हैं, और फिर वो बेटी को कहानी सुना देते हैं। बेस स्टोरी क्या है पहले हम वो समझते हैं। सो बेस स्टोरी में एक जानवर होता है जिसका नाम होता है रोजर, और प्लस जो भी वो जानवर होता था उसको लगा देते, जैसे रोजर स्कंक है, रोजर स्क्विरल है, रोजर चिपमंक है। ओके, फिर उस जानवर को एक समस्या होती थी। दैट एनिमल यूज टू हैव अ प्रॉब्लम एंड फॉर सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम ही यूज टू गो टू एन ओल्ड आउल। उस समस्या के लिए वो एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास जाता था। जो उल्लू होता था वो एक बड़े पेड़ पर बैठा रहता था। वो उस जानवर को बताता था कि तुम्हें अपनी समस्या के समाधान के लिए, सोल्यूशन के लिए, और यू नीड टू गो टू एन ओल्ड विजार्ड, एक बूढ़े जादूगर के पास जाइए, और रास्ता भी बता देता था। फिर जो जानवर होता था जिसको समस्या होती थी वो उस रास्ते से जादूगर के पास जाता था। फिर जादूगर उसको मिलता था, जादूगर उसकी समस्या को सॉर्ट आउट करता था, सोल्यूशन बताता था, लेकिन बदले में वो पैसे मांगता था। और इतने पैसे मांगता था जितने उस जानवर के पास होते थे उससे ज़्यादा। लेकिन साथ ही वो ये भी बताता था कि जो बाकी के पैसे हैं जिनकी ज़रूरत है, जो कम पड़ गए, वो कहाँ पे मिलेंगे। वो बताता है कि भाई यहाँ से आपको जाना है और ऐसे मुड़ना है, और जादुई कुआं है, वहाँ पर यू विल गेट दोज एक्स्ट्रा पेनीज, राइट। तो वो जानवर ऐसे ही करता था, कुएं पर जाता था, वहाँ से पैसे लेता था, फिर जादूगर के पास जाता था, वहाँ पर वो पे करता था, और वापस आके वो बाकी जानवरों के साथ खेलता था। और जब शाम हो जाती थी तो वो जो जानवर होता था वो घर पर आ जाता था अपनी मम्मी के पास। और फिर इस तरह से जो स्टोरीज है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती थी, राइट, हैप्पी एंडिंग के साथ। लेकिन अभी जैसे अब इस स्टोरी जो चैप्टर में बताई गई है वो है कि पापा है वो रात को पूछते हैं बेटी से, भाई आज कौन सी कहानी सुनानी है। तो वो कहती है आज आप मुझे बताइए स्कंक। तो स्कंक एक जानवर होता है। तो पापा जी कहते हैं ठीक है। वो कहते हैं भाई एक बार एक जानवर था, वंस देयर वाज एन एनिमल कोल्ड रोजर स्कंक, SKUNK। ठीक है जी। उसको क्या समस्या थी, उसको एक समस्या होनी चाहिए स्टोरी के हिसाब से। तो उसमें से बहुत ज़्यादा बुरी गंध आती थी, बदबू आती थी, राइट। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो स्मेल है वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अगर स्मेल अच्छी है तो हम उसको खुशबू कहते हैं, सुगंध कहते हैं, और इंग्लिश में फ्रेग्रेंस कहते हैं। और अगर वो बदबू है तो हम उसको स्टिंक कहते हैं, या दुर्गंध कहते हैं, बदबू कहते हैं। वो आती थी उसमें से। अब क्योंकि उसमें से बदबू आती थी तो कोई भी जानवर उस बदबूदार जानवर रोजर स्कंक के साथ खेलना पसंद नहीं करता था। जब भी वो रोजर स्कंक खेलने के लिए जाता दूसरे जानवरों के साथ, बाकी के जो जानवर थे वो चिल्लाते, यहाँ पर जो जो स्कंक है, जो बदबूदार स्कंक है वो आ गया है। स्टिंकी स्कंक उसको कहा जाता है कि बहुत बदबूदार स्कंक है। तो उसको बहुत बुरा महसूस होता और वो परेशान था वो इस चीज़ को लेकर। तो फिर स्टोरी के हिसाब से क्या हुआ, उसको समस्या थी, वो गया बूढ़े उल्लू के पास। उल्लू ने उसे बताया कहाँ जाना चाहिए। उल्लू ने पहले सोचा, उसने समस्या पूछी, फिर उल्लू ने सोचा और सोचा और सोचा, बताया कि तुम्हें यू नीड टू गो टू अ विजार्ड के पास आपको जाना चाहिए। वो रास्ता बताता है कि जो डार्क वुड्स है वहाँ से जाना है, अंडर द एप्पल ट्रीज इनटू द स्वयं, दलदल में से निकल के, और ओवर द क्रीक यानी छोटी नदी के पास से आपको वहाँ जाना है। वो फॉलो करता है उस पाथ को और पहुँच जाता है।
वहाँ पर वो दरवाज़ा खटखटाता है, जादूगर बाहर आता है। तो जो जादूगर है वो छोटे कद का है, उसकी सफ़ेद दाढ़ी है, नीला टॉप पहना हुआ है। वो पूछता है क्या समस्या है, वो बताता है कि ऐसे ऐसे समस्या है और मुझे जो उल्लू ने मुझे आपके पास भेजा है। वो कहता है हाँ ठीक है, लेकिन तुम थोड़ा दूर रहो, राइट। फिर वो अपने जो घर होता है उसका, जादूगर का, उसमें जाता है। वहाँ पर बहुत सारा सामान उथल पुथल पड़ा है क्योंकि उसके पास कोई भी नौकरानी नहीं है, राइट। वो जो सामान पड़ा है उसमें उसको उलट पलट कर देखता है, द वर्ड इज़ फसिंग, चीज़ों को पलट कर देखता है और वहाँ से वो एक छड़ी निकालता है। छड़ी के लिए एक वर्ड आता है चैप्टर में, वैंड, WAND। याद ना आए तो आप स्टिक लिख सकते हैं, मैजिकल वैंड हम उसे कहेंगे। और फिर वो पूछता है कि तुम किस तरह की स्मेल होना चाहते हो, तुम्हारी जो महक है, तुम्हारी जो गंध है वो कैसी होनी चाहिए। तो वो कहता भाई मैं रोज़िज़, मेरी जो गंध है वो रोज़िज़ जैसी होनी चाहिए, गुलाब जैसी होनी चाहिए। वो मंत्र पढ़ता है आबरा का डाबरा और ऐसे करके उसकी वो जो स्मेल होती है उसको फ्रेगरेंस में चेंज कर देता है, गुलाब जैसी खुशबू उसमें से आती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, राइट। और फिर वो जादूगर उसे कहता है कि भाई इस चीज़ के आपको 7 पेनीज़ लगेंगे, 7 पैसे लगेंगे। वो कहता है जी मेरे पास तो 4 ही है। वो कहता है ठीक है, तो तुम्हें यहाँ से जाना है और ऐसे लेफ़्ट मुड़ना है, वहाँ पर एक जादुई कुआं होगा, वहाँ पर तुम्हें जो 3 पेनीज़ है वो मिल जाएगी। तो वो जाता है, जो रोजर स्कंक है वो जादुई कुएं पर जाता है, जो रास्ता बताया जाता है उसको फॉलो करते हुए उसको 3 पेनीज़ मिलती है। 3 पेनीज़ को वो लेता है एंड ही वेंट बैक टू द विज़ार्ड। जाता है वहाँ पर एंड ही पेड द अमाउंट टू हिम, राइट। फिर वो वापस आता है। अब जो बाकी के जानवर है वो उसको देखते हैं एंड दे बिकेम हैप्पी कि भाई अब तो इसमें से जो पहले वाली जो बदबू है वो नहीं आ रही है। और वो सभी खेलते हैं, वो बेसबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, पिकअप स्टिक्स खेलते हैं, लैक रोजी खेलते हैं, राइट। सॉकर खेलते हैं, ये सारी चीज़ें वो खेलते हैं। और शाम हो जाती है। अब शाम होने के बाद क्या है कि घर जाना है उसको, तो वो जो रोजर स्कंक है वो घर चला जाता है। रोजर स्कंक घर चला जाता है तो जो मम्मी है उसकी, वो क्या सोचती है भाई मेरे बच्चे में से ये कैसी गंद आ रही है, क्योंकि मम्मी में तो वैसी आती है जैसे पहले आती थी, जिसको अगर और जानवरों के हिसाब से देखे तो बदबू, राइट। लेकिन वो अपने बेटे से पूछते भाई ये कैसी महक गंद आ रही तुम्हारे में से। तो कहता भाई ऐसे ऐसे मुझे समस्या थी तो मैं आई वेंट देयर, मुझे बताया ऐसे ऐसे। वो ही टोल्ड द होल स्टोरी, वो बताता और ऐसे ऐसे जादूगर ने इसको चेंज कर दिया। लेकिन जो मम्मी है उसको गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं दिस इज़ नॉट राइट। भाई एक स्कंक के बच्चे की गंध जो है वो स्कंक जैसी होनी चाहिए। वो अम्ब्रेला लेती है और कहती है अभी चलो मेरे साथ। अपने बेटे को लेके जाती है, जादूगर के पास पहुंचती है और जादूगर के सर पे मारती छाता और कहती है भाई जो मेरे बच्चे की जो स्मेल है वो वैसी कर दो जैसी पहले थी। जादूगर क्या करता है, जादूगर के तो सर पे छाता लगा था, वो उस स्मेल को चेंज कर देता है पहले जैसी, वापस आ जाते हैं, राइट। और जो मम्मी है वो अपने बेटे रोजर स्कंक को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, राइट। अब यहाँ पर जो ये जो बेटी कहानी सुन रही है, जो पापा का नाम जैक, मम्मी का नाम क्लेयर, भाई का नाम बॉबी, राइट। बॉबी 2 साल का, जो अब हो गई है 4 साल की। वो स्टोरी का जो एंड हुआ उससे खुश नहीं है। वो पापा से कहती है पापा नहीं ये कहानी तो सही नहीं है, जादूगर को मम्मी को वापस मारना चाहिए। जैसे कि चैप्टर का नाम है शुड विजार्ड इट मम्मी, क्या जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए, राइट। वो कहता है ये ठीक नहीं है, जादूगर को मम्मी को वापस मारना चाहिए और उसे उसकी जो गंध है वो वापस पहले वाली नहीं करनी चाहिए, बदबू वाली नहीं करनी चाहिए, राइट। क्योंकि बच्चा है, वो 4 साल की लड़की है, तो उसी हिसाब से सोचती है कि नहीं ये तो ठीक तो किया था उसने, तो क्योंकि उसकी पिटाई कर दी ठीक करने के बाद भी, तो उसको वापस पीटना चाहिए और उसको जो गंध है वो पहले वाली नहीं करनी चाहिए, वो रोज़ वाली ही रहने दो। लेकिन पापा समझाते हैं नहीं बेटा, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के बारे में बेटर डिसीजन लेते हैं, राइट। इसलिए वो एग्री नहीं होते। लेकिन वो बेटी ज़्यादा जिद करती है कि आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप स्टोरी को दोबारा सुनाओगे और उसमें जो एंड होगा वो ऐसे होगा कि जादूगर ने उसको मारा और जो रोजर स्कंक की जो स्मेल है वो रहने दी। तो वो कहता ठीक हम देख लेंगे, राइट। अब जो बेटी है उसमें स्टोरी में कई जगह ऐसे आता है कि जहाँ से पता चलता है कि जो बेटी जो गुड़िया है उसका जो दिमाग है वो क्रिटिकल हो गया है। वो विश्वास ऐसी ब्लाइंडली विश्वास नहीं करती, कुछ भी कहा बता दिया। एक बार जैक ने उसको बताया कि जो स्पाइडर्स होती हैं, जो मकड़ियाँ होती हैं, वो खटमल को खाती है, बग्स को खाती है। तो उसने विश्वास नहीं किया, वो अपनी मम्मी के पास गई,
अपनी मम्मी की तरफ मुड़ी और उसने पूछा कि क्या ऐसे होता है? मम्मी ने कहा हाँ ऐसे होता है। और एक बार उसकी मम्मी जी ने बताया कि जो भगवान है वो ऊपर, जो भगवान जी है ऊपर रहते हैं और हमारे आसपास भी रहते हैं। वो मानी नहीं इस चीज़ को। वो अपने पापा जी के पास गए और उसने कन्फर्म किया कि ऐसे ही है कि भगवान ऊपर रहते हैं और हमारे आसपास भी रहते हैं, राइट। तो वो विश्वास ऐसे ही नहीं कर रही है कि भाई कुछ भी बता दिया उसको मान लेती है। स्टोरी सुनते सुनते भी वो एक बार पूछती है कि क्या जो जादू है वो होता है, जादू के जो मंत्र होते हैं वो होते हैं? तो वो कहते हैं हाँ भाई ये स्टोरीज़ में होते हैं। फिर वो जादूगर के लिए पूछती है क्या वो मर जाएगा? तो पापा कहते हैं जो जादूगर है वो नहीं मरते हैं, राइट। तो वो अपना माइंड को यूज करती है। अब चैप्टर में सीखने वाली चीज़ क्या है? चैप्टर में सीखने वाली दो चीज़ें। नंबर एक, जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। दे आर द बेस्ट वेल विशर ऑफ देयर चिल्ड्रन। जो उनके बच्चे हों उनसे बढ़िया कोई भी शुभचिंतक उन बच्चों का नहीं हो सकता इस दुनिया में, पेरेंट्स से बढ़िया। और दूसरी चीज़ यह है कि जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स में कि मेरा तो रंग ऐसा है या मेरी हाइट ऐसी है या मुझे ये नहीं आता या मैं तो इस बैकग्राउंड का हूँ या मैं वहाँ रहता हूँ, किसी भी रीज़न से, वो नहीं आना चाहिए। वो चीज़ मैटर नहीं करती। जैसे हम देखते हैं कि जो स्कंक है उसमें से जो उसके पेरेंट्स की गंध थी वही उसमें से आती है, राइट। और जो दूसरे जानवर होते हैं वो उसको बदबू बताते हैं, भाई ये तो बदबू है, तो वो उस चीज़ को ले लेता है, ऐसे समझता है कि भाई नहीं मैं तो ख़राब हूँ और ये जानवर कुछ स्पेशल है और मैं ख़राब हूँ, जबकि वो अपने स्वाभाविक रूप में बढ़िया है। लेकिन उसमें ऐसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो अपने आप को थोड़ा छोटा समझने लगता है कि इनमें बढ़िया है और भाई मैं कुछ अलग ही हूँ, मैं शायद छोटा हूँ, घटिया हूँ मैं, इसलिए वो कहता है कि भाई मेरी जो स्मेल है वो आप गुलाब जैसी कर दीजिए। तो ये जो एज होती है, ये जो टीनेजर होते हैं उसमें इस तरह की एज होती है जहाँ पर जो बच्चे हैं वो इस तरह से महसूस कर सकते हैं किसी भी गिवन रीज़न से। कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है कि वो ऐसा सोच रहे कि नहीं हो सकता है वो बताते ना हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर ऐसा महसूस करते हो कि हाँ ऐसा ये तो गलत है, भाई मेरी हाइट नहीं है या मेरा रंग ऐसा है या कास्ट ऐसी है या मैं यहाँ पढ़ता हूँ या मैं वहाँ रहता हूँ या घर में ये फैसिलिटीज़ नहीं है या पेरेंट्स। लेकिन ये चीज़ मैटर नहीं करती हैं। आपको आपका जो नेचुरल रूप है, आपकी जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको आपको प्रेम करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम ऑन सच सिली थिंग्स, राइट। ऐसी चीज़ों के ऊपर आप समय खराब ना करें। यस, डू एक्सेप्ट देम एंड मूव अहेड। एक्सेप्ट करो और आगे चलिए, राइट। तो ये जो चैप्टर है वो चीज़ हमें यहाँ पर चीज़ें सीखने को मिलती है। और बाकी हम इस चैप्टर को जैसे जैसे पढ़ेंगे तो उसके जो वीडियोज़ है अपलोड किए जाएंगे, राइट। इफ़ कोई भी जो क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।